गुब्बारे वाली बहू। शीला को बचपन से ही गुब्बारे से खेलने का बहुत शौक होता है। उसकी शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी शादी के बाद भी वो गुब्बारे से खेलना बंद नहीं करती। अब बड़े होकर उसने गुब्बारे से अलग अलग चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी थी। कभी वो कुछ गुब्बारे जोड़कर एक एरोप्लेन बनाती उड़ाती, और कभी कुछ और बना के पूरे घर में उड़ाती। उसकी सास उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कहती, अरे बहू, तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक तेरी ये गुब्बारे की आदत नहीं छूटी। जहाँ देखो वहाँ पूरे घर में गुब्बारे ही गुब्बारे दिखते हैं। हे भगवान, बड़े होकर लोग कौन से गुब्बारे यूज़ करते हैं, और ये अभी बड़ी होकर इन्हीं गुब्बारों पे अटकी हुई है। अरे बेटा रमेश, कुछ समझा इसको। अरे माँ, उसे अच्छा लगता है तो करने दो ना। मैं क्या, उसे अच्छा लगता है गुब्बारों से खेलना, उसका मन बहल जाता है तो ठीक है। अरे लेकिन बेटा, अभी उसे समझा कि वो बड़ी हो गई है, उसे कोई और गुब्बारे से खेलना चाहिए। और वो कौन से गुब्बारे से खेल रही है? अरे अम्मा, कौन से गुब्बारे की बात कर रही हो आप? हे भगवान, जैसी पत्नी वैसा पति। क्या पता क्या होगा इन दोनों का। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये एक दिन इस गुब्बारे के चक्कर में हमें मरवा देगी। कुछ ना कुछ कांड ज़रूर कर देगी ये। अगर ये इसी तरह गुब्बारे से खेलती रही ना, तो मेरे घर में गुब्बारे से खेलने वाला बच्चा नहीं आएगा, और ये पूरा टाइम दिन भर बर्बाद कर देगी अपना गुब्बारे में खेलते खेलते, और कुछ ना कुछ कांड ज़रूर कर देगी। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और मैं उसे ज़रूर समझाऊँगा। रमेश अपनी वाइफ शीला से बात करता है। उसे कहता है, अरे शीला, अब तो तुम ये गुब्बारों से खेलना बंद कर दो ना। तुम्हारा बचपन का शौक़ था, वो बात समझ में आती है, लेकिन तुम तो इनके पीछे ही पड़ गई, और तुम और कुछ काम करती नहीं हो, दिन भर गुब्बारे से खेलती रहती हो। अरे तो रमेश, और क्या करूँ मैं? मेरा बचपन का शौक़ है, और तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था ना कि मैं गुब्बारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं गुब्बारों से ज़रूर खेलूँगी। अरे लेकिन मुझे कुछ और समझा। मुझे लगा कि तुम बड़ी हो गई हो, इन गुब्बारों के बारे में बात नहीं कर रही होगी, और किसी और गुब्बारे के बारे में बात कर रही होगी, इसीलिए मुझे लगा, और मैंने कह दिया कि ठीक है, तुम गुब्बारे से खेल लेना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मुझे लगा शादी के बाद जो गुब्बारे लोग यूज़ करते हैं तुम उसकी बात कर रही होगी। अरे रमेश, तुम कौन से गुब्बारों की बात कर रहे हो? और मतलब मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैंने इन्हीं गुब्बारों के बारे में बोला था, और तुम मुझे अब बेवकूफ़ मत समझो। अब तुम अपनी ज़ुबान से पलट रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुमने मुझे गुब्बारों से खेलने से मना किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी और तुम्हें तलाक दे दूँगी। हे भगवान, अब इसको कौन समझाए और कैसे समझाए? तुम्हें खेलना है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। कुछ दिन बाद शीला जो है उन गुब्बारों से एक ड्रेस बनाती है, और वो ड्रेस पहन के अपनी सास से पूछती है, अरे माँ जी, मैं कैसी लग रही हूँ? हे भगवान, ये क्या बना के रखा है तूने अपना हुलिया, और तू कैसी लग रही है? अरे तू कार्टून लग रही है, और ये गुब्बारे से क्यों बना के पहनी है तूने ड्रेसें? तेरे पास क्या ड्रेसें की कमी है? तेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए? अरे माँ जी, आपको पता है ना मुझे गुब्बारे कितने पसंद है, और मैंने अगर गुब्बारे की नई चीज़ बनाकर पहनी है, यानी कि नई ड्रेस बना के पहनी है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? हे भगवान, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन कल मुई अगर किसी ने पिन चुबा के ये गुब्बारे फोड़ दिए ना, तो तेरे सारे गुब्बारे दिख जाएंगे मार्केट में। अरे अम्मा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये तो फ़ैशन है, आप देखो ना इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, तो लोग गुब्बारे की कैसी कैसी ड्रेस बना लेते हैं। हे भगवान, ये इंटरनेट ने तो दिमाग ख़राब करके रखा है इसका। ये मेरी माँ, तुझे जो करना है तू कर, और मेरा सर मत दुखा तू अब। ये सब कुछ सुनने के बाद शीला वहाँ से चली जाती है और मार्केट चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद गुब्बारों की वजह से शीला जो है वो आसमान में उड़ने लगती है। ये जब बात रमेश को पता चलती है, तो वो कैसे भी करके शीला को उतारता है नीचे, और उसके बाद उसे घर लेकर आता है। और उसके बाद उसकी सास उससे कहती है, बेटा तुझे जितना गुब्बारों से खेलना है ना, तो घर में ही खेल लिया कर, लेकिन ये बाहर मत ले जाया कर। तुझे पता है ना, आज तुम मरते मरते बची है। शीला कहती है,
माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि मेरे गुब्बारों की वजह से आप लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है और आज तो मैं खुद मरते-मरते बची हूँ और आज के बाद तो मैं कसम खाती हूँ कि ये गुब्बारों को मैं हाथ भी नहीं लगाने वाली और अपने घर परिवार को सँभालूँगी और अपने वंश को आगे बढ़ाऊँगी और ये आज से मैं गुब्बारों से खेलना ही बंद कर दूँगी। और उसके बाद शीला को जो है अकल आ जाती है। उसके बाद उसकी सास रमेश को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि उसकी वाइफ़ अब जो है गुब्बारों से नहीं खेलने वाली थी।